हेलो गाइस। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम आई टू हैड अ लव स्टोरी है, जो आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी के राइटर रविंद्र सिंह है। ये स्टोरी उनके लाइफ के ऊपर ही है शायद। तो ये स्टोरी में मैं नरेटर के तौर पर नहीं, एज अ मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप ये स्टोरी से ज़्यादा रिलेट कर पाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। आज से 6 साल पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने कलकत्ता गया था। मेरे दोस्त मनप्रीत, अमरप्रीत और हैप्पी है। हम बैठकर बात ही कर रहे थे कि मनप्रीत ने कहा, और भाई, शादी का क्या सोचा है? मैंने हंसकर जवाब दिया, यार करनी तो है, पर लड़की कहाँ मिलेगी? तो मनप्रीत ने कहा, भाई तू शादी.com में रजिस्टर कर, शायद वहाँ तुझे तेरी कोई सोलमेट मिल जाए। मैंने बिना किसी देरी के शादी.com डाउनलोड कर लिया। कुछ टाइम दोस्तों के साथ बिताने के बाद मैं भुवनेश्वर वापस आ गया, क्योंकि अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी भी तो करनी थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद मैं शादी.com पर एक दिल्ली की लड़की से मिला जिसका नाम खुशी सिंह था। हमारी बात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती गई और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। मैं कभी उससे मिलने दिल्ली जाता था तो वो मुझसे मिलने कभी भुवनेश्वर आती। ऐसे करते करते 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। वो मुझे हमेशा कहा करते कि तुम मेरी फैमिली से कब मिलोगे, और मैं हमेशा जल्द ही मिलूंगा बोलकर टाल देता था। फिर एक दिन मुझे ऑफिस के काम से यूएस भेज रहे थे, तो मैंने सोचा मेरी फ़्लाइट दिल्ली से रात के 10 बजे, तो मैं दिल्ली सुबह से पहुंचकर खुशी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो मैंने वैसा ही किया। मैं सुबह से दिल्ली पहुंच गया। दिन भर मैंने खुशी के साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर रात को खुशी ने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया। बोर्डिंग में जाने से पहले मैंने खुशी से कहा कि मैं वापस आकर तुम्हारी फैमिली से मिलकर तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। खुशी ने मुझे खुश होकर हग कर लिया। फिर मैं बोर्डिंग के लिए चला गया। उसके बाद हमारी बातें सिर्फ कॉल पर होती थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन हमारी कॉल पर लड़ाई हो गई। उसने कॉल काट दिया और मैंने भी गुस्से में उसे वापस कॉल बैक नहीं किया। 1-2 दिन बीतने के बाद मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। मैं उसे हर दिन एक बार कॉल करता, उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता। ऐसे 2 मंथ बीतने के बाद मैं जब वापस इंडिया गया तो मैं सीधा खुशी के घर चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला 2 मंथ पहले ही खुशी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे जाना नहीं था, उसके पास ही रहना था। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बिना क्या करूँगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन मनप्रीत मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, भाई भूल जाओ उसे, जो हुआ सो हो गया। तो मैंने उससे कहा, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया, लेकिन मैं हर दिन मरता हूँ। मेरे तारे मेरे लिए ही एक अकेले जीने की मजबूरी में बंधे हैं। उसके बिना मैं खुद को बहुत अकेला महसूस किया। हालांकि ये भी सच है कि वही बच गई है और बाकी सब कुछ वैसा ही है। लेकिन इस बाकी सब कुछ में
मेरे मतलब का कुछ नहीं है।